हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पैसा और रिश्ता। रविंद्र चौधरी पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था, ना कोई दोस्त, ना सहकर्मी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी अलग रहते थे। फिर एक दिन एक आदमी आया, उससे अपने मित्र का पासपोर्ट बनवाना था। उस आदमी ने ऐसा कुछ किया कि रविंद्र की काया पलट हो गई। उसका व्यवहार एकदम बदल गया। दोस्त यार सब उसको पसंद करने लगे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी घर लौट आए। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार। एक बार मैं अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट ऑफिस गया। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का फॉर्म लिया। फॉर्म भरने के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए और फॉर्म जमा किया। इसके बाद फीस जमा करने की बारी थी। हम लोग लाइन में लग गए, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी। पूछने पर उसने कहा कि समय समाप्त हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नतें करते हुए कहा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमने आज पूरा दिन खर्च किया है, बस अब केवल फीस जमा करनी रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। ये सुनकर बाबू बिगड़ गया। बोला, आपने पूरा दिन खर्च किया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। अकेला आदमी कितना काम कर सकता है? अगर आपको दिक्कत है तो सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को बहाल करें। यह सुनकर मेरा मित्र मायूस हो गया। उसने कहा, चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुको, एक कोशिश करता हूँ। अब तक बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैं उसके पीछे हो लिया। वह एक कैंटीन में गया। उसने एक खाली सीट देखकर अपना थैला रख दिया। फिर उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे खाना खाने लगा। मैं उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें फेर ली। मैंने बात शुरू करने की गरज में से कहा, आपके पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से लोग मिलते होंगे। उसने बेरुखी से मेरी ओर देखा और फिर बोला, हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। न जाने कितने आईएएस, पीसीएस, विधायक रोज यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर विषय बदलते हुए पूछा, क्या मैं आपके खाने से एक रोटी ले सकता हूँ? उसने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर एक सब्जी पर रोटी रखकर मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने रोटी का एक निवाला तोड़ा और उसे सब्जी के साथ अपने मुंह के हवाले कर दिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आप बहुत सी सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतनी सुगुड़ पत्नी मिली है। उसने मेरी ओर देखा पर बोला कुछ नहीं। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं। बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहें। उसने अपेक्षापूर्वक अनुमति प्रदान की। मैंने धीरे से कहा, आप अपने पद की इज्जत नहीं करते हैं। मेरी बात सुनकर वह तड़प उठा। ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने उसकी बात का जवाब दिया, अगर आप अपने काम की इज्जत करते तो इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखिए, आपका कोई दोस्त भी नहीं है। आप खाना भी दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाते हैं। अपनी कुर्सी पर भी आप मायूस होकर बैठे रहते हैं। लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह आप उसे अटकाने की कोशिश करते हैं और लोगों के अनुरोध करने पर कहते हैं, सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को बहाल करे। अरे अरे भाई, ज्यादा लोगों के बहाल होने से तो आपकी अहमियत घट जाएगी। हो सकता है आपसे ये काम ही ले लिया जाए। भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन आप इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर आपके पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, पर आप उससे चूक गए। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पैसे तो आप बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्योंकि रिश्तों से ही घर बनता है, रिश्तों से ही परिवार बनता है, और परिवार के बिना आदमी का जीवन निराधार हो जाता है। वह जीता तो रहता है, पर उसका जीवन निस्सार हो जाता है। मेरी बात सुनकर वह रुआसा हो गया। उसने कहा, आपने बात सही कही साहब, मैं अकेला हूँ। पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है। बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। माँ है, वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। सुबह रोटी बनाकर दे देती है और मैं तन्हा खाना खाता हूँ।
रात में घर जाने का भी मन नहीं करता। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, खुद को लोगों से जोड़िए। किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए। देखिए, मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है। मैंने दोस्त के खातिर इतनी तकलीफ सही, आपकी मिन्नतें की, और ये सब मैंने निस्वार्थ भाव से किया। इसलिए मेरे पास दोस्त हैं। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वह उठते हुए बोला, आप मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही आपका फॉर्म जमा करूंगा। और उसने सचमुच मेरा काम कर दिया। फिर उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। फिर उसे धन्यवाद कहता हुआ घर वापस आ गया। इस घटना को बरसों बीत गए। इस दिवाली पर एक फ़ोन आया। अनजाना नंबर था। मैंने फ़ोन रिसीव किया। उधर से आवाज़ आई, मैं पासपोर्ट ऑफिस से रविंद्र चौधरी बोल रहा हूँ। कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त का पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी और आपने कहा था, पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम से याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब, कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब, आप उस दिन जब चले गए तो मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन अपनी ससुराल पहुंच गया। मैंने अपनी पत्नी से घर चलने को कहा। वो मान नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली और कहा कि साथ खिलाओगी? वो हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई। बच्चे भी साथ चले आए। साहब, अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उनका काम कर देता हूँ। साहब, आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया। अगले महीने बिटिया की शादी है। आपको आना है बिटिया को आशीर्वाद देने। वो बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में पैसों पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो मशीन चला करती हैं। आप भी रिश्ते बना कर देखिए, आपकी ज़िंदगी भी रविंद्र चौधरी की तरह बदल जाएगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।